बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट है बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैक्स सेलुलोज पॉलीमर। तो ध्यान देंगे, अगर हम सेलुलोज का फिगर देखते हैं तो सेलुलोज में होता क्या है, तो सेलुलोज देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी आपका ग्लूकोज है वो 0.1 और 4 पे बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। सेलुलोज में बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, लिखा भी हुआ है आपके पास एनसीईआरटी के डायग्राम में। यानी आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगला ग्लाइकोजिन इज एनिमल स्टार्च, ये भी करेक्ट होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी सही है। तो ध्यान देना, आप जो स्टार्च को देखते हो ना, तो स्टार्च में बेसिकली क्या होता है, स्टार्च में दो कंपोनेंट होता है, अमाइलोजिन अमाइलोपेक्टिन। दोनों में क्या होता है, आपका अल्फा डी ग्लूकोज आपस में लिंक होता है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से 0.1 और 0.4 पे। ठीक है, तो इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता होगा, अल्फा टाइप का स्टार्च में, तो पॉलीमर होता है, ये भी सही स्टेटमेंट रहेगा। अगला बोला गया है अमाइलोज इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ध्यान ना, ग्लूकोज से बनता स्टार्च, ठीक है, पॉलीमर। अब स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक होता है अमाइलोपेक्टिन और एक होता है अमाइलोज। अमाइलोज बेसिकली लीनियर पॉलीमर होता है, इसमें मोर देन 200 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज पार्टिकल अटैच होते हैं, बट ये आपका लीनियर पॉलीमर होगा। तो आपके स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये जो पॉलीमर है वो ब्रांच है अमाइलोज, जो कि गलत है। यानी आपका स्टेटमेंट जो डी होगा इनकरेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।